बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का चिकन सुहाना। बहुत ही मज़े की डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पास एक प्याली घी, इसमें मैंने डाला 2 से 3 अदद प्याज करना हल्का सा ब्राउन। जब आ जाए इस शेप में, अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये है हमारे पास लहसुन को कूट के डालना है, इसे पेस्ट बना के हमें नहीं डालना। इसे शामिल करने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो। दूसरी साइड पे हमने रखा हुआ है सुहाना। ये है हमारे पास 1 किलो, इसमें डाला 2 किलो पानी। जैसे ही उबालना शुरू हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छा सा उबाल देंगे ताकि हमारा सुहाना गल जाए। ये होता है करवा, इसे 2 से 3 उबाल देंगे ताकि इसकी करवाहट हमारी ख़त्म हो जाए। पहले उबाल देने के बाद हम इसका पानी गिरा देंगे। इसी तरह हम 2 से 3 उबाल बार बार पानी गिराने के बाद देंगे ताकि इसकी करवाहट हमारी अच्छी सी ख़त्म हो जाए। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। स्टेज पे हम डालेंगे, ये है हमारे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्च, इसे हमने कूट लिया है। ये है 2 अदद हमारे पास टमाटर, इसे भी रफली से काट लेंगे। काटने के बाद इसमें शामिल करेंगे। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और अपने टमाटर की करेंगे मसाले के साथ अच्छी सी भुनाई। टमाटर की भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस ताकि हमारे स्पाइसेस जल ना जाए। इस स्टेप को देखिएगा गौर के साथ ताकि कोई स्पाइसेस आपसे मिस ना हो जाए और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये मैंने डाले 2 चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया, इसे कूट के डालना है। 1 चम्मच है हमारे पास हल्दी और नमक डालेंगे हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें 2 चम्मच। प्लेट को करना है अच्छा सा साफ। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे पानी में जो हमने शामिल किया था अपने मसाले की करेंगे अच्छी सी भुनाई। और ये है हमारे पास नेशनल का कौरमा मसाला, 1 चम्मच डालेंगे नेशनल कौरमा मसाले का। इससे सालन में हमारी खुशबू बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और हमारी भुनाई में भी इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें, ये है हमारे पास चिकन, जो है हमारे पास 3 पाव है हमारे पास सुहाना और 3 पाव है हमारे पास चिकन धोने के बाद इसे शामिल करना है इसके अंदर। रेसिपी को देखिएगा एंड तक ताकि तमाम पॉइंट अच्छे से आपकी समझ में आ जाए और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। अब चिकन डालने के बाद इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि हमारी चिकन के अंदर हमारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। चिकन हमारी अच्छी सी भुन चुकी है। ये देखिए जनाब, साइडों से घी हमारा नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद अब इसे कर देंगे कवर अच्छा सा ताकि हमारी चिकन अच्छी सी गल जाए। चिकन हमारा गल चुका है, घी हमारा निकल आया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास सुहाना जो हमने अभी उबाला था, इसकी करवाहट हो चुकी है अच्छी सी ख़त्म। मुझे अच्छा सा गल चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी सुहाने को। ये हो गया शामिल, इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। बहुत ही मज़े का बनने वाला आज हमारा सालन। आज सुहाना बनाएंगे हम दही और दूध के साथ। ये देखिए इसे अच्छा सा हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसे 1 से 2 मिनट का देगी गैप ताकि तमाम मसाला हमारा इसके अंदर शामिल हो जाए। सुहाना हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 1 पाव दही जिसे हमने अच्छा सा फेंट लिया है। शामिल करने के बाद अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। हमारे वो फ्रेंड्स जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलिए इसे किया हमने मिक्स करने के बाद अब इसे देंगे फिर 1 से 2 मिनट का गैप। दही हमारी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। स्टेज पे हम इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास आधा कप दूध। शामिल करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास सब्ज़ धनिया और 1 अदद सब्ज़ मिर्च। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। 2 से 3 मिनट का देंगे गैप ताकि दूध और दही अच्छी सी हो जाए इसके अंदर। लीजिए जनाब, घी हमारा निकल आया। मज़े का हमारा चिकन सुहाना विद मिल्क और योगर्ट के कम्बिनेशन के साथ हो चुका है तैयार। अब हम करने वाले ऐसे डिश और तंदूर की रोटी के साथ यूज़ करें या फिर चपाती के साथ यूज़ करें। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का चिकन सुहाना हमारा तैयार हो चुका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। आपने और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़हरा को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।